हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर 2 जो है वो टाइटल आप देख रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की धुन। अब इस चैप्टर में दो म्यूजिशियन के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो समरी मैंने यहाँ दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वीडियो में उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने समरी दिया है। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा चैप्टर, हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। द साउंड ऑफ म्यूज़िक। समरी। द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। साउंड ऑफ म्यूजिक दो भागों में बांटा गया है। ईच पार्ट फोकसेस ऑन टू म्यूजिशियन एवलिन ग्लैनी एंड बिस्मिल्लाह खान। हर एक भाग में दो संगीतकारों के बारे में वर्णन किया गया है, एवलिन ग्लैनी और बिस्मिल्लाह खान। पार्ट 1 थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ एंड स्ट्रगल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। पहले भाग में एवलिन के लाइफ यानी जीवन और उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो एक सफल संगीतज्ञ बनी। Students will learn that she is a multi-percussionist. She has the talent to play hundreds of instruments perfectly. It tells how she gained international recognition. अब जो है ये जानकर आप लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि ये जो लड़की थी एवलिन ग्लैनी, वो मल्टी टैलेंटेड, मतलब अब यहाँ पे परकशनिस्ट दिया हुआ है, तो परकशनिस्ट का मतलब होता है कि वाद्य यंत्र जो होते हैं उसी को बजाने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं परकशनिस्ट। तो वो लड़की जो थी एवलिन ग्लैनी, वो बहुत सारे जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होती है सबको बजा लेती थी वो, इवन हंड्रेड्स, मतलब 100 से भी ज़्यादा। उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, देखिए क्या है। इट टेल्स हाउ सी गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और इस तरह से उसे पूरे दुनिया में नाम मिलता है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ द एवलिन इज प्रोफाउंडली डीप। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो लड़की जो थी वो बिल्कुल डीप थी, यानी बहरी थी। अब एक बहरी लड़की होकर के संगीत की धुन तैयार करना, संगीतज्ञ बनना कितना कठिन काम है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो लड़की जो थी वो संगीत को महसूस करती थी, सुनती नहीं थी लेकिन महसूस करती थी। देखिए, द म्यूजिशियन लर्न टू लिसन टू म्यूजिक थ्रू हर बॉडी एंड नॉट ईयर्स। वो जो संगीतज्ञ थी उसने म्यूजिक को, संगीत को कानों से नहीं, अपनी शरीर यानी अपने जो भी बजाती थी, हाथ पैर, जिससे भी त्वचा जो भी हो, उससे उसने अनुभव किया। सी डज नॉट हियर म्यूजिक, वो संगीत नहीं सुनती। सी फील्स इट, वो उसे अनुभव करती है। यू विल लर्न दैट was 11 years old when she found out she had trouble hearing. Nonetheless, that did not stop her from pursuing her career in music. जब वो 11 साल की थी तभी उसे पता चल गया था कि वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने संगीत में अपनी दिलचस्पी नहीं छोड़ी। संगीत में वो अपना काम करती चली गई। Thus, her teacher Ron Forbes was the one to recognize her talent. और तब उसका जो शिक्षक था, जिसका कि नाम यहाँ दिया हुआ है रॉन फॉर्ब्स, वो आदमी था जिसने उसे उसकी प्रतिभा पहचान की, उसकी प्रतिभा की और आगे जाकर के उसे हेल्प की, जिससे वो आगे जाकर के एक सफल संगीतज्ञ बन पाई। ही अनलॉक डोर्स टू हर पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर अचीव द इम्पॉसिबल। मैंने बताया अभी कि वो आगे जाकर के उसे हाउ हेल्प करता है, उसके क्षमता को समझाता है उसे, और जो जिसके लिए बनी थी उसे वो दिलाता है। सी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अब वो संगीत की दुनिया में एक सुप्रसिद्ध नाम है। सी हैज़ मैनी एक्कोलेट्स एंड अवार्ड्स टू हर नेम। उसके नाम पे बहुत सारे अवार्ड हैं। एंड सर्व्स एज ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी। और जो भी दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। तो इस तरह से पहले पार्ट में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो एक दिव्यांग लड़की जो कि बहरी है बिल्कुल, वो
एक म्यूजिशियन बनती है, एक म्यूजिशियन नहीं, एक सफल म्यूजिशियन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सेकेंड पार्ट में आइए देखते हैं। नेक्स्ट कम पार्ट टू। नेक्स्ट कम्स पार्ट टू। अब अगला पार्ट में क्या है, वी विल लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खां एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ शहनाई। इस पार्ट में आप देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां कौन थे और शहनाई क्या थी, इसके बारे में। तो आइए चलते हैं। इट वॉज बिस्मिल्लाह खां हु पॉपुलराइज दिस इंस्ट्रूमेंट एंड टुक इट टू द वर्ल्ड स्टेज। अब शहनाई जो है वो दरअसल में हमारे इंडिया की पुरानी परंपरागत एक वाद्य यंत्र है, जिसको कि इन्होंने दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ही ब्रोक द मिथ ऑफ शहनाई नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ क्रिएट इंडिपेंडेंट ट्यून्स। पहले ये मिथक थी कि शहनाई से कोई नई धुन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उन्होंने इसको तोड़ दिया। ही केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। अब ये बिस्मिल्लाह खां भाई साहब थे, ये संगीतज्ञों के फैमिली यानी उन्हीं के फैमिली से आते थे। फर्दर बिस्मिल्लाह खां हैड ए वेरी सेक्युलर अपब्रिंगिंग। लेकिन बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम थे, लेकिन उनका जो धर्म से कोई वो नहीं था कि हम इस धर्म के हैं तो इस धर्म में नहीं जाएंगे, ये वो। ही ग्रू अप प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। वो गंगा के तट पे बैठ करके इसका अभ्यास करते थे। ही वेंट टू द मॉस्क एज वेल एज द टेम्पल। वो मंदिर भी जाते थे और मस्जिद भी जाते थे। आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, इतनी सारी सफलता प्राप्त करने के बाद ही वॉज अवॉर्डेड वेरियस टाइटल्स। उन्हें बहुत सारा सम्मान मिला, बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। ही इज ऑल्सो रिसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। और उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च अवार्ड भी मिला, द भारत रत्न, जो कि भारत रत्न है। इन एडिशन टू दैट, और इसके अलावे ही हैज़ वोन ऑल 3 अवार्ड्स ऑफ पद्म भूषण, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण। उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण भी मिला। इंटरेस्टिंगली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन्वाइटेड टू प्ले शहनाई एट द रेड फोर्ट इन 1947 वाइल गेटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। और सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि वो पहले आदमी थे, पहले व्यक्ति थे जिनको कि रेड फोर्ट यानी लाल किले में 1947 ईस्वी में शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल एज एन ऑडिटोरियम इन तेहरान इज ऑल्सो बाय हिज नेम। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे सबके सामने बताया कि हमारा दुनिया ऐसा है। और तेहरान में, ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ उनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी है। इसके अलावा मोरोवर डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बिस्मिल्लाह खान नेवर लेफ्ट हिज होम टाउन वाराणसी। उन्होंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी के रहते हुए भी वाराणसी नहीं छोड़ा। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू म्यूजिक एंड पास्ड अवे इन 2006। उन्होंने अपने जीवन को संगीत में समर्पित कर दिया और 2006 में वो चले गए, मर गए।